लॉज़ ऑफ अट्रैक्शन जब फॉलो करते हैं हम, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन्स होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं और ये समझ में नहीं आता आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम कि कौन सा टेक्निक यूज़ करें, कौन सा टेक्निक ना यूज़ करें, में हमारे लिए कौन सा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर कोई टेक्निक फॉलो करें, कितनी बार करें, कितने दिनों के बाद रिजल्ट्स आएगा, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। हाय, माय नेम इज़ सुष्मिता एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। तो मैं इस चैनल में बेसिकली लॉज ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, माइंडसेट के बारे में, लाइफ के बारे में, लॉज ऑफ असम्पशन के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम लॉज ऑफ अट्रैक्शन को हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, किसी से इन्फ्लुएंस होके, किसी से मोटिवेट होके, बुक्स पढ़ के या किसी भी तरह से यू हैव बीन इंट्रोड्यूस टू लॉज ऑफ अट्रैक्शन, बट हम क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज देर आर टू मैनी टेक्निक्स इन लॉज ऑफ अट्रैक्शन। और एक टेक्निक होने के बाद आफ्टर सर्टन टाइम, लाइक 1 मंथ हो गया, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स हो गया, ठीक है, आपको रिजल्ट नहीं दिखते हैं तो आपको लगता है कि लॉज ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है या फिर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है उसकी वजह से नहीं काम कर रहा है, तो लेट मी ट्राई सम अदर टेक्निक। ऐसा नहीं है, मैं आपको एकदम लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स। मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ हमेशा कि वी हैव टू गेट आवर बेसिक्स करेक्ट फर्स्ट। लॉज ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स से हम चाहते हैं कि हम हमारे रिजल्ट्स तक पहुँच जाएँ, बट सबसे पहले द ग्राउंड वर्क या फिर हमारा जो फाउंडेशन है लॉज ऑफ अट्रैक्शन का, वो है माइंडसेट, ठीक है। और माइंडसेट के साथ सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमारा सबकॉन्शियस। हमारा जो सबकॉन्शियस है वो करेक्टली प्रोग्राम्ड होने चाहिए, ठीक है। हमारा जो इंटेंशन है बिहाइंड एवरीथिंग, बिहाइंड एंटायर स्टोरी इज़ कि हमारे सबकॉन्शियस को इम्प्रेस करना है। अगर हमारा सबकॉन्शियस इम्प्रेस हो गया तो आपको रिजल्ट्स विद इन फ्यू डेज़, विद इन फ्यू वीक्स ही दिख जाएंगे। आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट इम्प्रेसिंग योर सबकॉन्शियस। सेकेंडली, मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि आपका जो सबकॉन्शियस जो प्रोग्राम हुआ है इतने सालों तक, वो विद इन फ्यू डेज़ आप उसको है ना रिवर्स नहीं कर सकते, राइट। जस्ट राइटिंग 369 टेक्निक या फिर 555 टेक्निक या फिर वट एवर टेक्निक्स यू आर यूजिंग, वो विद इन फ्यू डेज़ इट विल नॉट हैपन। तो अगेन गोइंग बैक टू द बेसिक्स, आई विल टेल यू कि वी विल गेट आवर बेसिक्स करेक्ट एट फर्स्ट, ठीक है। हम यूज़ करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इफ़ेक्टिव वे इज़ एफर्मेशन। तो एफर्मेशंस जो है ना, वो है ना बहुत ही ईजी वे है और बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को है ना इम्प्रेस करने का। तो अभी आप पूछेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स डू वी एफर्म इन अ डे। एफर्मेशंस आपका माइंडसेट चेंज करने के लिए है, ठीक है। देयर इज़ नो वन टाइम, देयर इज़ नो 10 टाइम। Whenever you get time, wherever you are doing what not, even if you are like busy and you get few seconds, affirm within yourself। आप जब affirmations करते रहोगे है ना, उसको है ना, it should be like chanting, okay। आप इतने मतलब हज़ारों बार कर लीजिए affirmations। There is one client of mine who has actually claimed that she has done 6,000 times in a day the affirmation। She keeps on doing it throughout the day बिकॉज हमारे पास कुछ और काम नहीं है। हमारा काम तभी शुरू होगा होना, वी विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द राइट पीपल, द राइट प्लेस, द राइट जॉब, द राइट मनी, द राइट काइंड ऑफ एवरीथिंग वंस अवर सबकॉन्शियस इज रेडी टू एक्सेप्ट द थिंग। सबकॉन्शियस जब इम्प्रेस हो जाएगा, ओनली देन वो है ना चीज़ों को अलाइन करना स्टार्ट करेगा हमारे आसपास। बिकॉज हम जिस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं है ना, वो हमारे आसपास ही होता है, बट हम उस चीज़ को देख नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हमको हमारे सबकॉन्शियस को है ना प्रोग्राम कर लेना पड़ेगा, और वो जब उस चीज़ को ढूँढने लगेगा एक्चुअली में, वो चीज़ अपने आप वो अलाइन करने लगेगा एंड यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द राइट अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर दैट। यू विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट ऑटोमेटिकली विदाउट एनी, आपको कोई स्पेसिफिक एफर्ट नहीं देना पड़ेगा उस चीज़ को है ना, टू टू गेट दैट पर्टिकुलर थिंग या फिर टू अट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर लाइफ। आपको है ना आपके गोल्स की तरफ है ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करना पड़ेगा, इट विल जस्ट हैपन नेचुरली। तो जब हमारा सबकॉन्शियस एक बार इम्प्रेस हो जाएगा तो आपकी चीज़ है ना स्लोली अलाइनमेंट में आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब दिन में जितनी बार हो सके एफर्म कीजिए, ओके। एफर्म वेन एवर यू आर like awake, you are going to sleep before that, जब भी whenever you get time, just go ahead and affirm. That is the one thing that you have to do, and
इससे आपका माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। फिर देयर विल कम अ सिचुएशन इन योर लाइफ, उसके बाद जब आपका जो दिमाग है ना, आपका जो सबकॉन्शियस एक बार है ना उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा ना, देन यू विल नॉट सेटल डाउन फॉर एनी लेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको थोड़ा सा डिग्रेड कर दिया, थोड़ा सा पुट डाउन कर दिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे है ना, यू विल नॉट लाइक दैट पर्टिकुलर थिंग, ओके। आप है ना तब आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ऊंचा हो जाएगा, लाइक आप उस सेल्फ कॉन्सेप्ट में है ना आप ऊपर तक आ जाओगे, एंड यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ impression, okay, or that kind of a comment if someone actually passes on you, because you have already crossed that level, and subconsciously you have accepted that you are at the pedestal, you are far beyond वट एवर दैट अदर पर्सन इज सेइंग, ओके। तो आप उस चीज़ को है ना एक्सेप्ट नहीं करोगे, और आपका जो सबकॉन्शियस है ना उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा व्हेन इट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप आपके सबकॉन्शियस को है ना एफर्मेशन से इतने अच्छी तरीके से प्रोग्राम कर दे कि बाहर का कोई भी चीज़ आपको इफेक्ट ना कर सके। तो एफर्मेशन हम कैसे करेंगे, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू, ओके। 3 स्टेप्स में हम करेंगे, जैसे नॉर्मल फर्स्ट करते हैं, जैसे पैसे को लेके करते हैं, मनी, लाइक यू आर फाइनेंशियली फ्री वाला, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज हाउ डू यू affirm that I am financially free. Second thing that you got to do is you got to ask yourself a question. Are you financially free? You're asking yourself, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अपने सबकॉन्शियस से पूछ रहे हो, आर यू फाइनेंशियली फ्री। उस चीज़ का आप आंसर दीजिए इन यस, आई एम financially free, I am abundant because I see abundance all around me, ठीक है। give few reasons that I see abundance in trees, I see abundance in rivers, ocean, seas, I see abundance all around me, I see abundance in the nature. Yes, I am financially free, ठीक है। तो आप जब इस तरह से चीज़ों को अफर्म करेंगे विथ रीजंस, ओके, क्वेश्चन कीजिए और उस चीज़ को आंसर दीजिए इन यस, और उसके साथ आप जब दो चीज़ों को जोड़ लेंगे, आप नेचर को एग्जांपल में ले सकते हैं, दैट नेचर इज सो मच अबैंडेंट, ठीक है। हमारा माइंडसेट ही ऐसे होना चाहिए कि वी आर अबैंडेंट बीइंग्स, वी आर एक्चुअली जस्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट प्रोग्रामिंग्स हम थोड़ा रास्ते से भटक गए हैं, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कमिंग बैक टू द ट्रैक। तो इस तरह से आप एफर्म कीजिए, कोई और चीज़ पे आप एफर्म करना चाहें तो उस चीज़ को भी इस तरह से एफर्म कीजिए, उसके बाद उसको क्वेश्चन कीजिए, फिर से उसको एफर्म कीजिए लाइक अ कॉन्फर्मेशन, यस, ओके, विद अ यस आंसर। तो इस तरह से आपका सबकॉन्शियस है ना बहुत इजीली है ना इस यस आंसर को बहुत इजीली अपने दिमाग में विदाउट एनी फिल्टर्स वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कीप एफर्मिंग एज मेनी टाइम्स यू कैन, दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। ट्राई इट, मैंने किया है एंड आई हैव गॉट a breakthrough in my life because of this. Go ahead and affirm and happy manifestation. Thank you so much for watching.